हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में जानेंगे, डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या पार्ट होते हैं, कितने तरह की होती है फाइनेंशियल मार्केट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें फाइनेंशियल असेट्स खरीदी और बेची जाती हैं। ज़रा सुनिए आप। सब्जी मार्केट किसे बोलते हो आप, जहाँ पे सब्जी बेची और खरीदी जाती हैं। इसी तरह से कपड़ा बाज़ार किसे बोलते हो, जहाँ कपड़े खरीदे बेचे जाएँ। इसलिए वित्तीय बाज़ार हिंदी में नाम है, वित्तीय बाज़ार। फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट इन विच फाइनेंशियल असेट्स आर बाइंग एंड सेलिंग। इन सिंपल वर्ड, सिक्योरिटीज आर बाइंग एंड सेलिंग। सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल असेट्स क्या हैं। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब हुआ आपका शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स भी बोल सकते हो आप। और एक और है आपका ट्रेजरी बिल, जिसे हम टी बिल बोलते हैं। इन सबको हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं या सिक्योरिटीज़। जिस मार्केट में इन सिक्योरिटीज़ की बाइंग और सेलिंग होती है उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। क्लियरली समझ आ गया आपको। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं या दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट भी बोल लो आप। कंपोनेंट्स दो होते हैं। एक को बोलते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट। दूसरे को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट वह मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स बाइंग एंड सेलिंग की जाती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स जैसे ट्रेजरी बिल, या कमर्शियल पेपर। अभी बताऊंगा क्या मतलब है इसका। मतलब ये ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ये वे सिक्योरिटीज हैं जिनकी लाइफ, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। जरा सुनिए दोबारा समझिए मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट इज दैट मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर बाइंग एंड सेलिंग, या कह सकते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर बाइंग एंड सेलिंग। दोबारा समझिए, दोज असेट्स और सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 12 मंथ, 365 दिन से कम होता है मैच्योरिटी पीरियड। तो कितना होगा। 14 दिन हो सकता है, 31 दिन हो सकता है, 91 डेज हो सकता है, 182 डेज हो सकता है, 364 हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा इनकी पीरियड नहीं होता, इनकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, अब ज़रा सुनिए। कैपिटल मार्केट उस मार्केट को बोलते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स आर बाइंग एंड सेलिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स मींस वे असेट जिनकी लाइफ या मेच्योरिटी पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी हो सकता है। इनको बोला गया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स। कौन कौन से हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स। ज़रा मैंने यहाँ बोला शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेट्स, यहाँ याद करो आप, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स में आपकी दो आ रही हैं, 3 है वैसे। एक है इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है आपका डिवेंचर्स या डेट बोल सकता हूँ इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे समझ आपको। फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट इंक्लूड होती हैं। मनी मार्केट जिसमें हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ बाइंग सेलिंग करते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की एक बात याद रखना, इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इनकी मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होती हैं। लिक्विड का मतलब इसे समझिए आप। आपके पास एक बड़ी अमाउंट आई है, 5 लाख रुपए हैं, और आप इसको इन 5 लाख रुपए को 2 महीने आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। 2 महीने आपके पास ये आइडल बेकार पड़ा हुआ है फंड। आप इस फंड को मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए शॉर्ट पीरियड के लिए, बड़ी अमाउंट को, और आप जब चाहेंगे उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इसको सेल कर सकते हैं। बड़े इजीली बिक जाती है। मतलब इसके बायर सेलर रेडीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इसलिए इसका नाम है लिक्विड एसेट्स। बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, तरल होती हैं बहुत ज़्यादा, याद रहेगा आपको। ये सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इनकी जो अमाउंट होती है बहुत कम होती है, रकम कम होती है, बट ये इतनी लिक्विड नहीं होती जितनी लिक्विड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी है, जो आरबीआई इशू करता है सरकार के बिहाफ पे।
सरकार को जब फंड की ज़रूरत होती है तो सरकार के लिए आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू करता है। कौन खरीदता है ज़रा समझना, कौन इशू करता है? आरबीआई। किसके लिए? सरकार के लिए। कौन परचेज करता है, कौन इसे खरीदता है? इसे खरीदते हैं कमर्शियल बैंक, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे आपने सुना है मुथूट फाइनेंस, आपने सुना है बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो बजाज कॉरपोरेशन हो गया, इस तरह की कंपनीज जो होती हैं इसको खरीदते हैं। और इसके अलावा एलआईसी, आईडीबीआई, ये सब भी इसको परचेज करते हैं, खरीदार है, मतलब ये इन्वेस्टर हैं इसके अंदर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसकी रकम क्या होती है। इसकी रकम 25,000 रुपये होती है मिनिमम, और 25,000 के मल्टीपल में होता है। 25, 50, 75, 1 लाख, इस तरह से ये 25,000 के मल्टीपल में होती है। और चौथा है इसका पीरियड कितना होता है। दोस्तों इसका पीरियड होता है मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 364 दिन। ठीक है, समझ आ गया आपको ट्रेजरी बिल। 4 बात याद रखो आप। कौन इशू करता है? आरबीआई। कौन इसमें इन्वेस्टर है? इसमें है कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और जो मैंने बताया बाकी फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं और अदर, जैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें आईसीआईसीआई वगैरह, एलआईसी, ये सब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आगे समझ। और तीसरा बताया मैंने आपको इसका रकम 25,000 रुपये मिनिमम है, 25,000 का मल्टीपल हो जाएगा। और लास्ट है इसका पीरियड 14 दिन से 364 तक। ठीक है दोस्तों, 364 दिन के अंदर इनकी पेमेंट वापस हो जाएगी। कमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म पेपर, इसके बारे में भी 4 बात समझिए। कौन इशू करता है, कौन इन्वेस्ट करता है, इसकी रकम कितनी है, पीरियड कितना है। बहुत अच्छी गुडविल वाली कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। किस लिए? ताकि कमर्शियल पेपर से फंड इकट्ठा करके इस फंड का यूज़ करके वो शेयर्स इशू कर सकें या डिवेंचर इशू कर सकते हैं। मतलब कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है, अपना शेयर डिवेंचर इशू करती है पब्लिक को, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। इन खर्चे की पेमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फंड चाहिए। इस फंड को इस गेट से लेकर आती है। ठीक है, अच्छी गुडविल वाली कंपनीज इशू करती हैं। कौन इन्वेस्ट करता है इसमें? बाकी अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी कर सकती हैं, बैंक कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकती है। ठीक है। तीसरा, इसकी अमाउंट कितनी होती है? इसकी अमाउंट मिनिमम 5 लाख रुपए होती है। और इसका पीरियड कितना होता है? मैंने बता दिया, इसका पीरियड भी ऐसे ही है सेम, 14 दिन से 364 दिन तक। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। ये मगर याद रखना आप, इनकी अमाउंट 5 लाख रुपए होती है और ये अच्छी गुडविल वाली कंपनी से इशू करती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए आप कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, इन सब में ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है। अब ज़रा कैपिटल मार्केट के 2 मार्केट होते हैं इसकी भी। कैपिटल मार्केट में भी 2 मार्केट इंक्लूड की जाती हैं। कौन सी 2 मार्केट? एक का नाम होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उसे बोलते हैं, ज़रा सुनना, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये आज अपने शेयर इशू कर रही है, न्यू शेयर इशू कर रही है, न्यू शेयर्स पब्लिक को। तो जब ये कंपनी बेचेगी और पब्लिक खरीदेगी, कंपनी सेलर है, पब्लिक जो है, इन्वेस्टर जो है वो बायर हैं। जब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, तो इसका नाम है प्राइमरी मार्केट। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कंपनी इन्वेस्टर को शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम इशू किया जा रहा है, इसलिए प्राइमरी मार्केट है। समझ गए? अब ये कंपनी इशू करके साइड हो गई है, हट गई है। अब मैंने ये कंपनी के शेयर खरीदे, इन्वेस्ट करा, अब मुझे इस शेयर को बेचना है आगे। मैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता, मैं दूसरे शेयर खरीदना चाहता हूँ या मुझे फंड की ज़रूरत है। तो मैं इस शेयर को मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को, कोई दूसरा इन्वेस्टर पकड़ूंगा और उसको इस शेयर को बेच दूंगा। तो जब इन्वेस्टर आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। दोबारा समझना, प्राइमरी मार्केट नहीं आएगी तो सेकेंडरी मार्केट नहीं आएगी। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर ही आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं और सेकेंडरी मार्केट हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व होती है जो इशूइंग कंपनी है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडरी मार्केट में ओनली इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी, NSE। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आपको फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो इस वीडियो को हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका डाउट है तो जल्दी फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।